ज़ुल्करनैन हैदर इस्लामाबाद से पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं अक्सर दुआ किया करता हूँ लेकिन मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? जी ज़ुल्करनैन बेटा, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। दुआएं कबूल नहीं होती, ये आपका सवाल है। इस बारे में चंद आदाब का लिहाज अगर आप रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। मैं आपको इसकी तरतीब बता देता हूँ। हज़रत इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अद्दा व दवा में सफ़ा 35 पर एक कीमती बात इरशाद फरमाई है। वो फरमाते हैं कि दुआओं की हैसियत असलहे की तरह होती है। असलहे की कारकर्दगी चलाने वाले पर मुनहसर होती है, सिर्फ़ असलहे की तेज़ी कारगर साबित नहीं होती। बाज़ औक़ात असला मुकम्मल हो और हर किस्म के ऐब से पाक हो तो उसको असला चलाने वाले के बाजू में कुव्वत भी होनी चाहिए और दरमियान में रुकावट भी ना हो, तब दुश्मन पर ज़रब कारी लगती है। और अगर इन तीन चीज़ों में कोई एक चीज़ भी ऊपर नीचे हो जाए तो असले की ज़रब मुतासर हो सकती है। फरमाया यहाँ से समझ आता है कि दुआओं में भी हमें अपनी तरतीबें ठीक करनी चाहिए। दुआ कबूलियत की कुछ शर्तें हैं कि दुआ में इखलास हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुखलिस होकर मांगे। कुरान करीम में है वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन कि अल्लाह ताला की इबादत में इखलास होना चाहिए। तो आप इखलास से मांगे, नज़रिया ये रखें कि मैं अपने अल्लाह को पुकार रहा हूँ, मेरा अल्लाह मेरी ज़रूर मदद करेगा। नंबर 2, आप अपने गुनाहों की तौबा रखिए, क्योंकि गुनाह दुआ की कबूलियत में बाज़ औक़ात हिजाब और पर्दा पैदा कर देते हैं। आपकी गुनाहों में तौबा भी होनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपको मांगना चाहिए। जब आप इस तरह मांगेंगे तो फिर इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को फरमाया था, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। दुआ की कबूलियत की पहली शर्त इस्तिग़फ़ार है। नंबर 3, आजिज़ी इनकिसारी खुशू और खुज़ू से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दुआ मांगें, क्योंकि कुरान करीम में है उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। अल्लाह हद से गुज़रने वालों को पसंद नहीं करता। खुशू खुज़ू से मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। और अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे, जितना हो सके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो के मांगे, वरना रोने वाली शक्ल ज़रूर बना लें, क्योंकि अल्लाह पाक को 3 बार दुआ और इस्तिग़फ़ार बहुत पसंद है। सुनन नबी दाऊद में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान नकल किया है। नंबर 5, आप खुशहाली में भी दुआ मांगे, गमी में भी दुआ मांगे। सिर्फ ये ना हो गमी में मांगे और खुशहाली में छोड़ दें, ये भी दुआ की ना कबूल होने की शरात में एक चीज़ है। दुआ की इब्तिदा और इंतहा में अल्लाह के अस्माउल हुस्ना पढ़ें। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। कुरान करीम कहता है आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों से मांगो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पुकार के मांगो, अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाएंगे। ये सूरत आराफ की आयत नंबर 180 है। और दुआ में जवामिउल कलिम, ऐसे वाज़े और बेहतरीन लफ्ज़ होने चाहिए जो सुन्नत रसूल से साबित हैं। ये दुआ की कबूलियत की कुछ शर्तें हैं, कुछ तरतीबें हैं, तब आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और अफजल जगहों पर, मसाजिद पर, मस्जिद हराम, बैतुल्ला, खुसूसन जगहों पर, यहाँ पर बैठ के आप दुआ को कबूलियत करा सकते हैं। और दुआ की कबूलियत में इम्कान कबूलियत के ज़्यादा रोशन होते हैं। इसके लिए मज़लूम की दुआ है, मुसाफिर की दुआ है, रोज़ादार की दुआ है, मुश्किल में मजबूरी में फंसे हुए एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान की गैर मौजूदगी में दुआ है। और यहाँ ये भी जहन में रखें कि दुआ की कबूलियत में बनने वाली कुछ रुकावटें हैं, उन रुकावटों को आपको दूर करना चाहिए। मसलन दुआ करने के अंदाज मुनासिब हो, ये ना हो अल्लाह बस तू मेरी मानता नहीं है, अल्लाह तू मेरी बात तस्लीम नहीं करता, इस तरह का मामला ना हो। दुआ करने वाला शख्स अपनी कमज़ोरी दिखाए, अपनी आजिज़ी दिखाए। नंबर 3, दुआ करने वाला शख्स अल्लाह की हराम करदा चीज़ों का इर्तिकाब न किए हुए हो। अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से वो बंदे को अल्लाह पाक से उसको माफ़ी मांगे।
मांगनी चाहिए, अल्लाह पाक के यहाँ रुजू करना चाहिए, हराम आमदनी ना हो, हराम रुकमा न खाया हुआ हो, हराम ग़िज़ा से उसका जिस्म पला और बड़ा हुआ ना हो। हराम कमाई वाले की दुआ की कबूलियत में बहुत बड़ी आड़ और रुकावट आ जाती है, इससे बचना चाहिए। क्योंकि कुरान करीम ने सूरत बकरा आयत नंबर 172 में हमें अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए लोगो वो रिज़्क़ खाओ जो हमने तुम्हें दिया, यानी हलाल रोज़ी आप खाओ, हराम रोज़ी से आप बचें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ज़िक्र फरमाते हुए यूँ इरशाद फरमाया कि जिससे कबूलियत दुआ के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं वो ये है अल्लाह के अस्माउल हुस्ना पढ़ने चाहिए, और इसके साथ वो मुसाफिर है जो अल्लाह का मोहताज हो, और फिर इसके साथ वो अल्लाह के हराम करदा चीज़ों से महफूज रहे। नंबर 5, दुआ की कबूलियत की बुनियादी शराइत में शर्त यह है कि मायूस हो के न छोड़े, और मायूस हो के भी न छोड़े और जल्दबाजी भी न करे, अल्लाह मेरी दुआ मान ले, अल्लाह मेरी दुआ मान ले, ए अल्लाह जब तक ये दुआ कबूल नहीं होगी मैं और कोई दुआ नहीं मांगूँ, इस तरह की बातें, ये बात भी गलत है। और फिर इसको अल्लाह की मशीयत के साथ न मुअल्लक़ करें, अल्लाह तू चाहे तो कर दे मेरे हक़ में, न चाहे तो ना कर दे, फिर आपकी दुआएं कैसे कबूल होंगी? आप मशीयत इलाही के साथ पेंडिंग कर देंगे तो यूँ मुनासिब नहीं है। और यहाँ एक बात मज़ीद भी आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला बंदे की हर दुआ कबूल करते हैं। ये न समझें कि कुछ दुआएं आपकी कबूल हैं कुछ नहीं होती। हाँ, ये होता है कि बाज़ वक़्त कबूलियत का असर नज़र आता है और बाज़ वक़्त कबूलियत का असर नज़र नहीं आता। असर नज़र आने का माना जो आपने मांगा वही सब कुछ आपको मिलेगा। नंबर 2, या उसके बदले में अल्लाह आखिरत के अंदर आपको किसी चीज़ का इनाम देंगे, या दुनिया में अल्लाह आपके ऊपर आने वाले किसी शर को हटा देंगे, या उसके बदले में जो बेहतर चीज़ होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे। बेहतर काम दुआओं में एक दुआ ये भी है कि आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो जाएगा। बाकी दुआ मांगने के आदाब और तरीके क्या हैं वो इंशाअल्लाह आप अलहदा क्लिप में सुन लेंगे। यूट्यूब पर आप सर्च फरमा लें दुआ मांगने का सही तरीका, उस तरीके को भी इस तरीके में ऐड कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ज़रूर दुआ कबूल फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दुआएं कबूल करने वाले हैं। मेरे मौला ने हमारी दुआएं कबूल करनी है, रहमत, शफ़क़त, करम, एहसान, फ़ज़ल, इम्तिनान, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेहरबानी के मामलात ही हमारे साथ करने हैं। बस इंसान जल्दबाज़ है, हमें जल्दबाजी से बच के अल्लाह की रहमत से लौ लगानी चाहिए।